क्रूड ऑयल इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटीज में से एक है और जब ग्लोबल स्टेज पर प्राइसेस शार्पली गिरते हैं तो इसका रिपल इफेक्ट हर सेक्टर तक पहुंचता है। लेकिन लेटेस्ट ऑयल प्राइस क्रैश ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे एनर्जी जायंट्स के लिए क्या मतलब रखता है? क्या ये एक नए रैली की शुरुआत हो सकती है? इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, इसलिए गिरती हुई प्राइसेस यूजुअली इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव मानी जाती हैं। लोअर क्रूड का मतलब है रिड्यूस्ड इंपोर्ट बिल्स, स्टेबल इन्फ्लेशन और स्ट्रॉन्गर फिस्कल हेल्थ। लेकिन अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए, जो अपनी रेवेन्यू क्रूड निकाल कर बेचने से अर्न करती हैं, प्राइस क्रैश शॉर्ट टर्म में मार्जिन्स कंप्रेस कर देता है। फिर भी इन्वेस्टर्स रैली की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? जवाब है गवर्नमेंट पॉलिसी और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स। वीकर रियलाइजेशंस के बावजूद ओएनजीसी और ऑयल इंडिया गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग पार्टनरशिप्स और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रही हैं ताकि अर्निंग्स डाइवर्सिफाई हो। साथ ही क्रूड के लो लेवल्स पर गवर्नमेंट के पास विंडफॉल टैक्स रिड्यूस करने की स्पेस होती है, जो डायरेक्टली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करता है। हिस्ट्री भी यही बताती है कि जब भी क्रूड प्राइसेस शार्पली गिरे हैं, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पहले प्रेशर फेस करते हैं, लेकिन बाद में डिमांड रिकवरी और मार्जिन स्टेबलाइजेशन के साथ रिबाउंड भी करते हैं। ऊपर से इंडिया की एनर्जी डिमांड अगले 10 साल में डबल होने की एक्सपेक्टेशन है, जो इन कंपनीज को लॉन्ग टर्म प्ले बनाता है रिगार्डलेस ऑफ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। इन्वेस्टर्स के लिए की पॉइंट ये है कि करंट ऑयल क्रैश को सिर्फ चैलेंज ना देखें, बल्कि एक पोटेंशियल एंट्री पॉइंट के रूप में भी समझें। अगर पॉलिसी सपोर्ट और डिमांड रिवाइवल सही तरह अलाइन हो जाते हैं तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया यहां से रैली कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। बिग क्वेश्चन ये है, क्या ये क्रूड क्रैश एनर्जी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बनेगा या फिर और पेन बाकी है?